नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल आपके साथ और आज बात करेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार गुजरात का विधानसभा का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और बीजेपी सत्ता पर एक बार फिर से वापसी करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच रही है, उधर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी जनता के बीच पहुंचकर एक यहां पर जनता का भरोसा जीतने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ये उठता है कि आखिरकार यहां पर कौन सत्ता पर काबिज होगा। और सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर जो है गुजरात विधानसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी ने जो है बड़ा फैसला लिया है। गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर पूरे मंत्रिमंडल को बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार में उतार दिया है। लेकिन जिस तरीके से यह बड़ा फैसला माना जा रहा है, गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल जो है जनता के बीच पहुंच रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यहां पर जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। चुनावों को लेकर प्रचार इस तरीके से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी सत्ता पर एक बार फिर से वापसी होने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है, पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया है, क्या बीजेपी के सामने विपक्ष टिक पाएगा? यह बड़ा अहम सवाल है। जिस तरीके अंदर और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में पूरा अपने मंत्रिमंडल को उतार दिया है। कई इस तरह की यहां पर लगा दिए हैं कि यहां पर सभी नेता जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सभी यहां पर नेताओं को उतारा कि क्या बीजेपी के सामने विपक्ष यहां पर उतरेगा? क्या विपक्ष चुनावी मैदान में टिक पाएगा? क्या जिस तरीके से गुजरात मॉडल की पूरे देश में यहां पर सत्ता हासिल करने की कोशिश बीजेपी ने की और कई राज्यों में गुजरात मॉडल का दावा पेश करने को लेकर सत्ता पर काबिज हुई है बीजेपी, और उसी तरीके से यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से अपने सभी नेताओं की ड्यूटी को लगा दिया गया, सभी नेता अपने जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का यहां पर भरोसा हासिल करने की कोशिश जो की जा रही है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसमें जनता का भरोसा सबसे ज्यादा किस पार्टी पर टिका हुआ है? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दावा यह कर रही है कि यहां पर हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और एक बार फिर से हम जो है दिल्ली से बाहर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या वाकई में कौन कामयाब हो पाएगा? और जिस तरीके से लगातार दावे किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से यह सवाल भी निकलकर सामने आ रहा है कि कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत है और किस तरीके से जनता के बीच पहुंचा जा रहा है। कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी कितनी यहां पर सीटें जीतेगी, या फिर जिस तरीके से कि कौन किसके खिलाफ, यह ऐसा सवाल है जो निकलकर सामने आता है जनता के और सभी पार्टियों के नेताओं के भी मन में है कि कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत है। और बात जब यहां पर आम आदमी पार्टी की करते हैं तो यह सवाल निकलकर सामने आ जाता है कि आखिरकार कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत, क्योंकि जनता है, जनार्दन है, आने वाला कल बताएगा कि यहां पर किस पार्टी को कितना जनाधार मिला है। लेकिन कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत है, जनता का समर्थन यहां पर किस पार्टी को मिल रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता का समर्थन हासिल करने में यहां पर कौन कामयाब हो पाएगा। सवाल यह भी है कि कौन यहां पर चुनाव जीत पाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार यहां पर चुनाव में जनता का समर्थन कौन सी पार्टी हासिल कर रही है। लेकिन सवाल एक और है कि आखिरकार इस बार कौन गुजरात में अपनी सरकार बना रहा है। सवाल यह भी है कि आखिरकार यहां पर जो है इस बार जो है अपनी सरकार बनाने में क्या बीजेपी फिर से गुजरात में वापसी कर रही है? क्या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से सवाल ये निकल कर आ रहा है कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, कौन अपनी सरकार बना रहा है, तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर ये जो है आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच पहुंच रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं।
कई प्रकार की वो बिजली पानी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, युवाओं को नौकरी के जो है लेकर के वो दावा यहां पर कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम सत्ता में आते ही इन सब चीजों को यहां पर पूरा करेंगे। लेकिन जनाब से ये भी जब पूछा जाता है कि आखिरकार दिल्ली में आपने क्या किया, तो वहां पर स्कूलों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, फिर कहते हैं हमने पंजाब में जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कि इस बार गुजरात में सरकार कौन बना रहा है, क्या कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा, क्या बीजेपी यहां पर वापसी कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी यहां पर जो है खेल बिगाड़ेगी, यह बड़ा अहम सवाल निकलकर यहां पर सामने आ जाता है। लेकिन एक और अहम बात है कि आखिरकार जिस तरीके से चुनावों को लेकर सरगर्मियां गुजरात में तेज हो रही हैं, आम आदमी पार्टी भी यहां पर पूरा दमखम दिखा रही है। बात जब यहां पर प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र की भी हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, और ऐसे वो तमाम बड़े नेता हैं जो गुजरात से आते हैं। तो अब देखना होगा इन सभी यहां पर जो है नेताओं की साख जो है वो कौन यहां पर जो है जीत पाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक और सवाल ये भी है यहां पर निकलकर कि आखिरकार गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर कि क्या जो है इस बार एक और बड़ा अहम सवाल कि क्या गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, क्या बदलाव चाह रही है गुजरात की जनता। ये तमाम सवाल हैं इस तरह के जो निकलकर सामने आ रहा है कि यहां पर क्या वाकई में गुजरात की जनता इस बार कोई बदलाव चाह रही है, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या गुजरात की जनता इस बार यहां पर कोई बदलाव चाह रही है। ये बड़ा सवाल है, जनता जनार्दन है। देखना होगा कि आखिरकार गुजरात की जनता किस तरीके से यहां पर अपना जो है वोट का इस्तेमाल करेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि दावा तो यहां पर सभी पार्टियों के नेता कर रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या गुजरात की जनता इस बार कोई बदलाव चाहती है। अगर चाहती है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो फिर यहां पर क्या बदलाव चाहती है। क्या बीजेपी जो है सत्ता से बाहर होगी, क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा, यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कांग्रेस का जो वर्चस्व है, क्या वो सीटों के जो है अगर बात यहां पर देखी जाए सीटें बढ़ेंगी, या फिर आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात के चुनाव में उतरी है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव जो यहां पर हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या बीजेपी सत्ता पर काबिज तो होगी, लेकिन क्या उसका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा, जो सीटों का अंतराल है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन ये है कि आखिरकार क्या गुजरात की जनता कोई बदलाव चाहती है, ये और इसी को लेकर जो है तमाम सवाल भी ये निकलकर सामने आते कि क्या वाकई में गुजरात में होने वाला विधानसभा का चुनाव वो कितना अहम होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब हो, क्योंकि उत्तराखंड में जो है अपना खाता भी आम आदमी पार्टी नहीं खोल पाई थी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन देखना होगा, पंजाब में सरकार बनाई लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी को क्या जनाधार मिलेगा, कांग्रेस का वर्चस्व कितना बढ़ेगा, और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है तो कितनी सीटों के साथ कर रही है, क्या बदलाव होगा, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।